हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्चुअली मोटिवेटेड। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब सुखी हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। भगवान से मेरी यही प्रार्थना रहेगी, आप सुखी रहें, अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। चलिए आज छोटी सी स्टोरी। कहते हैं मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि व्यक्ति थे वो महात्मा। तो मैंने एक महात्मा से पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि आज की कीमत में सबसे ज़्यादा कीमती क्या चीज़ है, या फिर आज में सबसे ज़्यादा इज्जत किसकी होती है। तो उस महात्मा ने कहा, आज के समय में इंसान की कोई कीमत नहीं है। कीमत जो है वो है ज़रूरत की। जब ज़रूरत ख़त्म, इंसान की कीमत भी ख़त्म। तो बस दोस्तों, आज की स्टोरी इसी विषय के ऊपर। चलिए बात करते हैं स्टोरी की। एक किसी गांव में एक साधु रहता है। वो बहुत ही तपस्वी होता है और गांव वालों के मानने के अनुसार ये होता है कि जैसे ही वो साधु नाचता है उस दिन बारिश ज़रूर होती है। तो जिस दिन भी गांव वालों को बारिश की ज़रूरत होती है वो साधु को कहते हैं नाचने के लिए। साधु बहुत नाचता है और बारिश हो जाती है और ये बात सारे गांव में फैली होती है और सब इस बात से हैरान भी होते हैं। कुछ समय बाद इसी गांव में कुछ 4 लड़के आते हैं जो शहर से आए होते हैं। उन्हें बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें अपनी पढ़ाई का घमंड भी होता है। तो वो ये कहते हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कोई साधु नाचे और बारिश हो जाए। हम नाचेंगे तब भी बारिश हो जाएगी। अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं होगी तो साधु के नाचने के बाद भी बारिश नहीं होगी। तो ये बात गाँव वाले सुन लेते हैं। तो गाँव वाले कहते हैं चलिए आजमा लेते हैं। तो वो अगली सवेरे क्या करते हैं, चारों लड़कों को लेकर साधु की कुटिया में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो साधु की कुटिया में पहुंचते हैं वो साधु को सारी बात बताते हैं। तो साधु कहता है चलिए आजमा लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक लड़का नाचना शुरू कर देता है। जैसे ही लड़का नाचना शुरू करता है आधा घंटा बीत जाता है। वो थक जाता है और थक कर बैठ जाता है, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं होता। फिर दूसरा लड़का उठता है। दूसरा लड़का उठकर वहाँ पर नाचना शुरू कर देता है। आधे पौने घंटे के बाद वो भी थक जाता है और बैठ जाता है। ऐसे करते ही तीसरा और चौथा, चारों थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं होता। इतने में क्या होता है, साधु की बारी आ जाती है। अब साधु ने नाचना है। साधु क्या करते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे निकल जाते हैं, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं होता। लेकिन साधु थककर नहीं बैठता। ऐसे करते करते शाम हो जाती है। जैसे ही शाम होती है बादलों के गड़गड़ाने की आवाज़ गूंजती है और बादल बरसने शुरू कर देते हैं और साधु बैठ जाता है। जैसे ही ये होता है तो वो लड़के हैरान रह जाते हैं और साधु के पास जाकर क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं, हे भगवान, हे साधु महाराज, ये कैसे हो गया? हम भी नाचे, बारिश नहीं हुई, लेकिन आप नाचे और बारिश हो गई। ऐसे क्यों और ऐसा कैसे? तो वो साधु कहते हैं, बेटा, मैं जब भी नाचता हूँ तो 2 बातों को ध्यान में रखता हूँ। पहली बात ये कि जब मैं नाचूंगा तब बारिश ज़रूर होगी और उसे होना ही होगा। और दूसरा ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। जैसे ही ये 2 बातें वो 4 लड़के सुनते हैं तो उनका सारा घमंड टूट जाता है और वो शर्मिंदा हो जाते हैं और साधु से माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगकर वो अपने शहर वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमें भी यही सीख लेनी है कि हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। हमें भी साधु की तरह ही सोचना है कि हमने क्या करना है। हमें यही करना है कि हमें तब तक मेहनत करनी है, तब तक आगे बढ़ना है जब तक हमें सफलता हासिल नहीं हो जाती। जिस दिन हम सफलता हासिल कर लेंगे उस दिन हम थकेंगे भी नहीं, रुकेंगे और देखना फिर हमारी कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। बस आपने अपनी सोच को उस साधु की तरह बनाकर रखना है। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाती है। कभी भी आप उन 4 लड़कों की तरह नहीं सोचें कि हमने ये किया और ये नहीं हुआ, इसलिए नहीं हो सकता, मैं थक गया हूँ और बैठ गया हूँ। तो बस आप इन चीज़ों को सोचिएगा और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाइएगा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।